हाय दोस्तों, कैसे हैं। आइए, मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुरन संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी में प्रमुख मुहावरा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुहावरा पर 2 वीडियो बनाया गया है। आप उन दोनों वीडियो को देखिए, फायदा हासिल कीजिए। उम्मीद है आपने वो दोनों वीडियो देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। ऐसे तो हर वीडियो जरूरी है ही, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने दोनों में से किसी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मुहावरा का पहला वीडियो देखिए, क्योंकि उसे देख लेने के बाद आपको बहुत सी समस्याएं सोल्व होती दिखेगी और आपको मुहावरा का अर्थ पता करने या मुहावरा का मतलब बताने और मुहावरा का वाक्य प्रयोग करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आप हेडिंग में देख रहे होंगे मुहावरा भाग 3, तो 2 वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसे भी आप देखिए और फायदा हासिल कीजिए। हम पहले से इसलिए लिख कर रखते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी हो, क्योंकि समझाने उसके बाद लिखने में समय ज़्यादा लगता है और वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है। इसलिए मैंने कोशिश की पहले लिख ले, उसके बाद हम आपको समझाएं, जिससे कि हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे। और मैं जितनी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हिंदी व्याकरण को हम पूरा करें, इसके बाद में और सब्जेक्ट पर बात करें जो आपको कंपटीशन के लिए तैयार करेगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मुहावरा आप समझ पा रहे हैं क्या है। इसमें वास्तविक अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को लिया जाता है। हूबहू जो अर्थ है सामने उसको नहीं लिया जाता, बल्कि इसके बदले जो लाक्षणिक अर्थ है इसके लक्षण के आधार पर अर्थ को लिया जाता है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, मुहावरा का जन्म समय और काल के अनुसार होता रहता है, इसलिए इसे निश्चित संख्या में बांध पाना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं समय न गंवाते हुए। मुहावरा भाग 3 आप देख रहे हैं। इस तरफ हमने मुहावरा लिखा है और उसके बाद उसका अर्थ लिखा हुआ है। आइए पहला मुहावरा देखते हैं इस वीडियो में। गांठ का पूरा होना, पहला वीडियो है गांठ का पूरा होना। तो इसमें लाक्षणिक अर्थ लेना है, वो ये जैसे गांठ, किसी भी चीज का गांठ क्या होता है। सपोज मान लीजिए एक बोरा है, उसमें पूरा सामान भरा होगा, उसके बाद ही तो आप गांठ बांधेंगे। तो इसमें वही कह रहा है, गांठ का पूरा होना अर्थात मालदार होना। क्लियर है, आपका पहला हो गया। गांठ में बांधना, हमारे पुराने जो है अभिभावक है वो अक्सर कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं उसे गांठ बांध लो, अर्थात खूब अच्छी तरह याद कर लो। तो हमें उम्मीद है मुहावरा का अर्थ आपको कठिन नहीं लग रहा होगा। आप व्यवहार में भी देखेंगे और कोशिश कीजिए उसे वाक्य में प्रयोग करना, तो आपको बिल्कुल भी आसान लगेगा। गांठ बांध लेना अर्थात खूब अच्छी तरह याद कर लेना, वही है गांठ में बांधना, खूब याद रखना, है ना। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। क्लियर हो गया, निश्चिंत होना या बेफिक्र होना। घर बसाना, विवाह करना, इसका वाक्य प्रयोग भी आपको करते जाना है ना। घर बसाना, मोहन ने आज घर बसा लिया, अर्थात मोहन ने विवाह कर लिया, शादी कर लिया। क्लियर, आप वाक्य प्रयोग करते भी जाएंगे। घर बसाना, विवाह करना। घर का ना घाट का, हम लोग एक कहावत सुनते हैं या बड़े बुजुर्ग कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये कहावत भी है, लोकोक्ति भी है। तो यही है, घर का न घाट का, कहीं का नहीं होना। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं वो न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। इस तरह का इसका वाक्य प्रयोग होगा। ये हो गया। घात लगाना, मौका ताकना, है ना। घात लगाना, मौका ताकना। चोर ने घात लगाकर उसके घर में चोरी कर लिया। क्लियर है, वाक्य प्रयोग हो गया।
4 दिन की चांदनी, या इस तरह भी पूछा जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लोकोक्ति में आता है। और यह मुहावरा में क्या है, 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिन का सुख। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिता की संपत्ति, अगर इसको वाक्य प्रयोग करें, पिता की संपत्ति अगर आप बेफिजूल खर्च करते हैं तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात होगी। हो गया। चींटी के पर लगना, ये बात सत्य भी है कि चींटी को यदि पर होता है, अगर पंख होता है, तो माना जाता है कि उसके अब मौत निकट आ गई। तो इंसानों के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चींटी के पर लगना, निकट नुकसान होना या उसका निकट भविष्य में जो है कि तकलीफ होना, इस तरह का आप कह सकते हैं विनाश के लक्षण दिखाई पड़ना। चींटी के पर लगना, विनाश के लक्षण दिखाई पड़ना। समझ गए। रमेश ने उस डाकू से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, मानो चींटी के पर निकल आया। या तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारे पंख निकल आए हैं, तुम्हारे चींटी के पंख निकल आए हैं, इस तरह का वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। चूं न करना, सह लेना, कुछ भी जवाब न देना, इसको इस तरह वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। पिता ने रमेश को पीटा पर उसने चूं तक न किया। क्लियर। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, उसका मतलब होता है डरना। छक्के छूटना, उसका मतलब होता है बुरी तरह पराजय होना, बुरी तरह पराजित होना। छक्के छूटना। कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिया, अर्थात पाकिस्तानी सैनिक बुरी तरह पराजित हुए। हो गया। जहर उगलना, अपमानजनक बात करना। जहर उगलना, जहर उगलना अच्छी बात नहीं है। किसी के सामने जहर उगलना अच्छी बात नहीं है। ये वाक्य प्रयोग हुआ है ना। या माता पिता के सामने या गुरुजन के सामने जहर उगलना अच्छी बात नहीं है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। ज्यादा बड़ा भी वाक्य नहीं लिखना है। जूते चाटना, चापलूसी करना। जूते चाटने का मतलब समझ गया, चापलूसी करना। पैर कौन पकड़ेगा, जो ज्यादा हमसे कुछ फायदा चाहिए उसको, या हमारे बढ़ चढ़ के बड़ाई करे तो उसे हम कहते हैं जूते चाटना। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब आगे देखिए। जमीन पर पैर न पड़ना, अचानक जब किसी को ज्यादा खुशी मिल जाती है, घमंड हो जाता है, तो खुशी हमें मिला और हमें अगर घमंड हो तो अच्छी बात नहीं है। अधिक घमंड हो जाना अच्छी बात नहीं, वही है जमीन पे पैर न पड़ना, अधिक घमंड होना। रमेश को लॉटरी क्या लग गई, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। क्लियर, क्या वाक्य प्रयोग हो गया। टका सा मुंह लेकर रहना, शर्मिंदा होना। उसकी भेद खुलते ही वो टका सा मुंह लेकर रह गए। ये हुआ वाक्य प्रयोग। ये हो गया। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। उसका काम सिर्फ टांग अड़ाना है, कुछ करना धरना नहीं। ये हो गया वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग करना बिल्कुल भी आसान है। आप ऐसे वाक्य का चयन कीजिए जो ज्यादा लंबा ना हो, छोटा वाक्य हो, उससे अर्थ निकल सके। ये आप पहले वीडियो में भली भांति समझ रख चुके होंगे। आगे आइए। टाट उलटना, टाट उलटना मतलब जिस पे बैठा वो उलट जाना, दिवाला ही तो निकलना होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अचानक लॉस हो जाए, तो उसको कहते हैं टाट उलटना। क्लियर है दोस्तों। तूती बोलना, प्रभाव जमना। इसको वाक्य प्रयोग इस तरह आप कर सकते हैं। अंगुलीमाल डाकू की तूती बोलती थी, प्रभाव था उसका। 3-13 होना, अब आ जाइए। 3-13 होना अर्थात तीतर बीतर होना, अर्थात 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना, इस तरह का है ये। 3-13 होना, तीतर बीतर होना,
भाग जाना, 9 तो 11 होना, ये 3 मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है। ठीक है। तिल का ताड़ करना, समझ रहे हैं, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा देना जो बेजरूरत है, फिजूल है। तिल का ताड़ करना, बिना मतलब का उसे बढ़ा चढ़ा कर कहना, वही है बात को तूल देना। क्लियर। आगे देखिए, दौड़ धूप करना, पिता अपने पुत्र के लिए दौड़ धूप कर रहा है, या पिता अपने पुत्र के नामांकन के लिए, या पिता पुत्र के नामांकन के लिए, कॉलेज में नामांकन के लिए दौड़ धूप कर रहा है, काफी दौड़ धूप कर रहा है। ये हो गया। दिन दूना रात चौगुना, दिन दूना रात चौगुना, ये क्या, अचानक तरक्की की ओर चलना, ये तो होता है। अचानक कम समय में ज्यादा फायदा होना, उसे कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूना रात चौगुना, है ना। जिस तरह पूछ दे, दो टुक बात कहना, स्पष्ट कह देना, ऐसे व्यक्ति अक्सर सही होते हैं। दो टुक कह देना, स्पष्ट कह देना, स्पष्ट बात कह देना, ये क्लियर होता है। जो मेरा भला चाहने वाला होगा वो दो टुक कहने का सामर्थ्य रखेगा। चापलूसी करने वाला हमारी झूठी फूटी बातें करके, हमारी बड़ाई करके हमारा अंततः वो नुकसान ही कराता है ना। 2 दिन का मेहमान, ये क्लियर हो गया। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, उसके बाद खत्म। तो वही है मरने के बिल्कुल करीब होना, मरणासन्न होना, है ना। 2 दिन का मेहमान हो गया, जल्द मरने वाला। दूध के दांत न टूटना, तो किसको कहते हैं, बच्चे का दूध का दांत नहीं टूटा है, उसे हम क्या कहेंगे, वो अबोध ही तो होगा। तो वही है अबोध होना, अनुभवहीन होना, अज्ञानी होना। क्लियर। वाक्य प्रयोग करना भी बिल्कुल आसान है। रमेश के अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, लेकिन ऐसी जो है कि ज्ञान भरी बातें करते हैं। या कह सकते हैं प्रहलाद के दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, लेकिन वे बहुत ज्ञान वाली बातें कर रहे थे। वही है, अनुभवहीन प्रतीत होते थे, लेकिन वो शास्त्र की बातें करते थे, धर्म की बातें करते थे। अच्छा, नाच नचाना का मतलब होता है तंग करना। मोहन ने मुझे नाच नचा दिया, अर्थात मोहन ने मुझे परेशान कर दिया, तंग कर दिया, है ना। पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख। हम भी कहते हैं, घर जब आते हैं तो क्या कहते हैं, मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे जल्दी भोजन दो। इस तरह का सामान्य वाक्य प्रयोग भी होता है। हमें जरूरत है उस वाक्यों पे, उस प्रयोग पे ध्यान देने की, है ना। पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना। पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना। क्लियर। मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे पट्टी पढ़ा रहे हैं। क्लियर। मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे बुरी राय दे रहे हैं। इस तरह का दोस्तों ये सब प्रमुख मुहावरा है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो यह इम्पोर्टेंट है ही, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। जब हम साहित्य की बात करते हो, कहीं हम जो है कि हिंदी जो है कि भाषा की बात करते हैं, तो वहाँ ये ऐसे मुहावरे बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर और मुहावरे पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और मुहावरे हम देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहाड़ टूट पड़ना, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, भारी विपत्ति आना, ये मतलब होता है ना। पहाड़ टूट पड़ना सामान्य व्यवहार में भी उपयोग होता है ये वक्त। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना, अचानक मुसीबत आ जाना। क्लियर है। पौ बारह होना, पौ बारह होना, खूब लाभ कमाना। पौ से 12 पौवा हो जाना, यही मतलब होता है इसका। पौ बारह होना, खूब लाभ कमाना। क्लियर है। पगड़ी रखना, बेटी ने अपने बाप की पगड़ी रख ली, अर्थात इज्जत रख ली।
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फलना फूलना, फलना फूलना, धनवान होना, कुलवान होना, है ना। बड़े जब बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो, ये मतलब होता है। खूब धनवान बनो, खूब तरक्की करो, ये होता है इसका मतलब, है ना। बरस पड़ना, आज पिताजी घर आते ही मुझ पर बरस पड़े, अर्थात क्रुद्ध हो गए, क्रोध में आ गए, है ना। ये हो गया इसका मतलब। बाजी ले जाना मतलब जीतना, रमेश ने बाजी ले लिया, अर्थात रमेश ने जीत लिया। रमेश शतरंज की चाल ले गया, रमेश जीत गया, यह मतलब होता है इसका। वाक्य प्रयोग इस तरह अगर होना है। बट्टा लगना, बट्टा लगना, कलंक लगना, इस घिनौनी हरकत की वजह से मोहन को बट्टा लग गया, या मोहन की इज्जत को बट्टा लग गया। क्लियर, वाक्य प्रयोग हो गया। बाजार गर्म होना, बोल बाला होना, बाजार गर्म होना, बोल बाला होना। आज की राजनीति में धर्म और जाति का बोलबाला है। क्लियर, ये हो गया। ये भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू, आज ये पैसे, भाड़े का टट्टू का मतलब होता है पैसे का गुलाम होना। पैसा से आपको भाड़े के टट्टू हजारों मिल जाएंगे, मतलब पैसा दीजिए आपके हजारों गुलाम मिल जाएंगे, है ना। मक्खियां मारना, बेकार बैठे रहना, मक्खियां मारना। रमेश आजकल मक्खियां मारा करता है, अर्थात बेकार बैठे रहता है। सरकार की उदासीनता के कारण लोग बेरोजगार होकर मक्खियां मार रहे हैं, इस तरह का वाक्य हो गया। मैदान मारना, मैदान मारना, बाजी जीत लेना या लड़ाई जीत लेना, इस तरह का होता है। कारगिल की लड़ाई में हमारे सैनिकों ने मैदान मार लिया, है ना। क्लियर, लड़ाई जीत लिया। मोटा आसामी, मोटा आसामी मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मालदार आदमी। कोर्ट कचहरी में मोटा आसामी की ही चलती है, या कहें अदालत में मोटा आसामी अपने पक्ष में फैसला सुनवा लेते हैं, है ना। योग्य मालदार। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना, न कि लेना। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना। आज मुट्ठी गर्म कीजिए, कोई भी काम कराइए। हर कार्यालय में मुट्ठी गर्म कीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। वही वह घूस लेना। रंग बदलना, रंग बदलना का मतलब ही है परिवर्तन होना, तो मुहावरा भी है रंग बदलना, परिवर्तन होना। मोहन का काम निकलते ही उन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया, ये वाक्य प्रयोग हुआ। रास्ता देखना, इंतजार करना। मां वर्षों बिछड़े अपने बेटे का रास्ता देखती रही, मां अपने बेटे के बिछड़ने के बाद वर्षों तक उनका रास्ता देखती रही, अर्थात इंतजार करती रही। वाक्य प्रयोग इस तरह का हो गया। अब आइए आगे। लेने के देने पड़ना, ये मुहावरा है। लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि होना। बिना सोचे समझे काम करने से हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें ऐसे सब जो है कि मुहावरा का प्रयोग आप जरूर देखते हैं। मुझसे मत टकरा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्लियर है, वही वह लाभ के बदले हानि होना। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, गणेश जी हैं ही शुभ प्रतीक। श्री गणेश करना अर्थात प्रारंभ करना, शुभारंभ करना। हर काम का श्री गणेश होता है ना। या इसको आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो लिखिए कि मोहन ने अपने घर निर्माण का श्री गणेश किया। हो गया, शुभारंभ किया।
सफेद झूठ, पूरा झूठ, ये वह सफेद झूठ मतलब झूठ, झूठ झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं। धूर्त लोग सफेद झूठ बोला करते हैं, ये वाक्य प्रयोग हो गया। सर्द हो जाना, ये मुहावरा है, सर्द हो जाना डरना या मरना होता है, डरना या मरना होता है। या इसको कहें कि शेर को देखते ही सियार शर्द पड़ गए, था डर गए, ये वाक्य हुआ। सिक्का जमना, सिक्का जमना, प्रभाव जमना। या कहें इसका वाक्य प्रयोग अगर आप करेंगे कि आजकल मेरा सिक्का बोल रहा है, मतलब वह आजकल मेरा प्रभाव जम रहा है। या ऐसे कहें आपने ऐसा भाषण दिया कि आपका सिक्का जम गया, तो इसका मतलब ये हुआ आपने ऐसा भाषण दिया कि आपका प्रभाव जम गया। क्लियर? 16.25 आने सही, 16.25 आने सही। एक तो 16 आना होता है, 1 रुपए में 16 आना होता है, यहाँ 16.25 आने की बात की गई है, अर्थात पूरे तौर पर सही होना, पूरा पूरा सही होना। आपने जो बात कही वह 16.25 आने सही है। क्लियर? ये हो गया मुहावरा। हथियार डाल देना, हथियार कौन डालता है? जिन्हें हार मान लिया है वही हुआ। अंगुलीमाल डाकू ने गौतम बुद्ध के सामने हथियार डाल दिया, अपनी हार स्वीकार कर लिया, उनका शिष्य बन गया, है ना? ये मतलब हो गया, वाक्य पूरा हो गया। हाथ मलना, हाथ मलना, पछताना। पढ़ाई के समय आपने पढ़ाई नहीं की, परीक्षा खराब गया तो हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप का राज है, कुछ करना चाहते हो कर लो, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ओके? आंखें खुलना, आंख पे आपको मुहावरा मिलेगा। आंखें खुलना, सावधान होना, सतर्क हो जाना। मेरी आंखें खुल गई, हो गया, मैं सावधान हो गया। अगर मेरी आंखें नहीं खुलती तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये वाक्य हो गया। अब देखिए, आपको आंख से रिलेटेड है, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंखें चार होना, आंखें चार होना प्रेम होना नहीं होता है, इसका मतलब आंखें चार होना आमने सामने होना। आंखें चार होती है फिर प्रेम होता है। क्लियर है? आंखें मूंदना, आंखें मूंदना, आंख मूंद लेना का मतलब मर जाना, है ना? मेरे दादाजी आज अपनी आंखें मूंद ली है। क्लियर? मेरे दादाजी की आज मृत्यु हो गई। आंखें चुराना, नजर बचाना या अपने को छिपाना, ये मतलब होता है आंखें चुराना। रमेश की मैंने बहुत मदद की, आज जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो वो नजरें चुराने लगा। वाक्य प्रयोग हो गया। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना, आंखें फेर लेना, ये वही वाक्य हो। आंखें चुराना या आंखें फेर लेना, एक ही तरह का वाक्य इसमें प्रयोग होगा। आजकल रमेश अपनी आंखें चुरा रहा है, या आजकल के बच्चे, अगर आंखें फेर लेना का वाक्य प्रयोग हम करेंगे, आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माता पिता से आंखें फेर लेते हैं। क्लियर है? उदासीन हो जाते हैं, उनकी तरफ से जो है उनके लिए कोई श्रद्धा, कोई ख्याल नहीं रखते हैं अपने मन में। क्लियर है? आंख मारना, ये हो गया। आंख मारना, इशारा करना। राधा कृष्ण को आंख मार रही है, ये हो गया। इशारा करना कुछ भी हो सकता है। मोहन सोहन को आंख मार रहा है, इशारा कर रहा है, ये मतलब हुआ मोहन सोहन को इशारा कर रहा है। आंख बिछाना, आंख बिछाना, प्रेम से राह देखना, प्रेम से इंतजार करना, प्रेम से स्वागत करना, आंख बिछाना। बेटा
अपने पिता के लिए आंख बिछाए बैठा है ना। क्लियर हो गया? इस तरह का ये हो गया पूरा वाक्य। और ये प्रमुख जो है कि मुहावरा हो गया। हम चाहेंगे दोस्तों कि कुछ और मुहावरा बच गया है, वो हम सेकंड वीडियो में इसको जो है कि क्लियर कर देंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने मुहावरा हैं वो प्रमुख मुहावरा हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कर दें। इसी के साथ दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई ढंग से कीजिए और अपने जीवन में जितना हो तरक्की कीजिए, मेरा पूरा सहयोग आपको रहेगा। आपको फिर भी कोई समस्या रहती है आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आपके कमेंट का हम जवाब दें। कोई समस्या है तो आप लिखिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप कैसा फील कर रहे हैं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।